गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूं। हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 11 को आज कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन हम क्लास को कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वह धन ज्ञात करना है, यानी उसका वह शुरू में धन कितना था, यानी उसका मूल धन हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई धन बी है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, उस धन को हम मान लेते हैं कांस्टेंट, यानी वो धन बी है, जबकि वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 8,000 रुपये हो जाता है। कितने समय में, 2 वर्ष में, 2 ईयर, यानी कितना हो जाता है, 8,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। फिर आगे मिक्स में दिया हुआ है कि वह 5 यानी 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, जबकि वह 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक यानी 2 वर्ष में 8,000 होता है, जबकि 5 वर्ष में वो कितना हो जाता है, 5 ईयर, यानी कितना हो जाता है, 27,000 रुपये हो जाता है। ये बात हमें कुछ में साफ साफ कही हुई है कि वह 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है, जबकि वह 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। कितने वर्ष में होगा, 5 वर्ष में। जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ 20 धन से 8,000 रुपये होने में उसे कितना समय लग रहा था, 2 वर्ष का, जबकि 27,000 रुपये होने में उसे कितना समय लगा, 5 वर्ष का। तब यहाँ से यहाँ तक इस धन को 8,000 से 27,000 रुपये होने में कितना समय लगा, यानी 3 ईयर, यानी 3 वर्ष का हमें समय लगा। ये बात हमें उसमें साफ साफ दी हुई है। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 8,000 से 27,000 हो जाता है, 8 यानी कोई धन पी है, वो पी से 8,000 2 वर्ष में होता है, जबकि 3 वर्ष में वो कितना हो जाता है, 27,000 होता है, हो जाता है। यानी 27,000 बट्टे यानी 8,000 का मान का क्या प्राप्त होता है, 3 0 कैंसिल इक्वल टू 27 बट्टे 8। ये कितने समय में होता है, 3 वर्ष में होता है। तो 3 वर्ष में कोई धन 8 यूनिट है, वो 3 वर्ष में। तो हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन पहले वाले क्लास में क्या था कि जो होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका क्या करते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होती है वे अपॉन में लिख रहे हैं, 27,000 है, तो लिखने पर क्या प्राप्त होता है, 27 बटे 8। जब कितने वर्ष में होता है ये, 8,000 से 27,000 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, किससे, 8 से, तो है 8 से 27 होने में उसे कितना वर्ष लगा, 3 वर्ष। क्या करते हैं, 27। तो 8 कितने की क्यूब प्राप्त होती है, 2 की क्यूब करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितना यूनिट प्राप्त होगा, 2। जबकि 27 कितने प्राप्त होता है, 3 से। तो 2 से वो धन कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो इसके हमें क्या ज्ञात करते हैं, पहले उसकी रेट ज्ञात करते हैं। तो रेट्स ज्ञात करने के पश्चात उस धन को याद करेंगे। तो 2 से वो धन कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो उसमें इंक्रीज कितनी यूनिट की हुई, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। तो 1 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई, 2 पर। तो 1/2 इंटू 100 ये तो करते हैं, तब कितनी की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई, ये तो हुई। और 50% को हम किस प्रकार लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में 1/2, ये तो लिखते हैं 1/2। फिर क्या करते हैं, कोई धन यानी उस 50% फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखे, 1/2। जबकि हमें समय दिया पी धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। तो यानी 2 से 3 फर्स्ट वर्ष में कितनी इंक्रीज होता है, 2 से 3 यूनिट की वृद्धि होती है। तो एक उस पर क्या लग रहा है, यानी एक्चुअल प्राइस 2 रुपए, तो 1 यूनिट उस पर क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो 2 से वो धन कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये करते हैं फर्स्ट वर्ष। जबकि सेकंड वर्ष में क्या होता है, वो धन 2 यूनिट से क्या होता है, 3 यूनिट हो जाता है। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रिंसिपल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, 4 यूनिट। जबकि उसका अमाउंट हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 यूनिट प्राप्त हुआ। 9 यूनिट हमें क्या प्राप्त हुआ, अमाउंट। जब प्रिंसिपल उसका कितना प्राप्त हुआ, 4 यूनिट प्राप्त हुआ। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो 2 वर्ष में वो 8,000 रुपये हो जाता है अमाउंट, है ना। कि कोई धन वो 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। जबकि 2 वर्ष में यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि वो धन 8,000 रुपये हो जाता है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8,000/9, ये तो प्राप्त होगी 8,000/9। तो हमें पूछा है कि वह धन बताइए, तो धन क्या है, प्रिंसिपल 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8,000/9 प्राप्त हुई, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो 4 गुणा 8,000/9 कितना प्राप्त हुआ, 832। तो 32,000/9 यूनिट प्राप्त हुआ। तो एक्चुअल वह धन कितना था, 32,000/9। रुपए वो क्या था, एक्चुअल उसके पास धन था। ये हमें क्वेश्चन पूछा है।
कि वह धन बताइए, तो वह धन कितना था 32,000/9। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 व 410 है। कितना दिया हुआ है कि किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 रुपए व 410 रुपए है। तो मूलधन व दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष दिया हो। क्या आपको समय कितना टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का, जब ये मूलधन कितना दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया, सॉरी साधारण ब्याज ऐसा क्या मान हमें क्या दिया हुआ है 400 रुपए दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। जबकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना दिया हुआ है 410 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, जब हमें सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज 400 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 410 रुपए दिया हुआ है, तो ये इंटरेस्ट कितनी यूनिट की वृद्धि हुई, यानी 10 की वृद्धि हुई। ये तो हुई कि नहीं, 10 रुपए की क्या हुई, ये क्या है इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, ये तो लगा है। जबकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 रुपए में 410 रुपए है, जो हमने यहाँ रख लिए। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु उसका मूलधन P रुपए है। ठीक है, जब पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होता है, सेम होता है। जब भी हमें समय कितना दिया है 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है, तो फर्स्ट वर्ष सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 200 रुपए, यानी 400 रुपए है क्या है उसका साधारण ब्याज है, तो पहले वर्ष का 200 रुपए, जबकि सेकंड वर्ष में क्या है 200 रुपए, ये तो है। फर्स्ट वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 रुपए, जबकि सेकंड वर्ष का भी क्या है 200 रुपए। जब भी हमें क्वेश्चन में इस बात का साफ साफ पता है कि फर्स्ट वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होता है सेम होता है, जबकि नेक्स्ट वर्ष 200 रुपए या क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, जबकि फर्स्ट वर्ष पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना होगा 10 यूनिट। ये तो प्राप्त है, सीआई का मान यहाँ पे कितना प्राप्त है 410, तो सीआई का मान कौन सा होता है ये प्लस जो यहाँ आएगा वो ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू प्राप्त होती है। तो 200 और 200 कितना हो गया 400, जबकि 10 यूनिट क्या है, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे इस पर इंटरेस्ट लगेगा, किस पर, जो सेकंड वाला था उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ये तो लगेगा। जब ये हमें आगे क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञात करो कि मूलधन व दर ज्ञात करो, तो हमें पहले क्या ज्ञात करें, रेट ज्ञात करेंगे। तो रेट के लिए क्या करते हैं 10/200 × 100, ये तो करेंगे। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इक्वल टू रेट कितनी प्राप्त होगी हमें 5% क्या प्राप्त हुई, रेट प्राप्त हुई। ये तो हमें पूछा है क्वेश्चन में उस वस्तु की दर क्या होता है, ये तो दर कितनी है 5% क्या है दर है। तो फिर क्या करते हैं कि मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें रेट कितनी प्राप्त हो गई 5%, ये तो प्राप्त हुई। तो मूलधन यहाँ पर 10 के 5% निकालेंगे 200 का, तो क्या प्राप्त होगी 10 तो प्राप्त होगी, जबकि कि यहाँ पर भी रेट कितनी लगेगी 5% की रेट लगेगी। तो P का 5% कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मूलधन में ज्ञात करना है P का 5%, ये तो रेट कितनी लगी थी हमारे पास 5% की, तो P का 5% कितना होता है इक्वल में क्वेश्चन में दिया सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है 200 रुपए दी हुई है, ये तो दी हुई है इसके ऊपर। इस पे हमें क्या दी हुई है सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज क्या दिया 200 रुपए, तो P का 5% क्या है प्राप्त हुआ हमें 200 प्राप्त हुआ, तो हमें मूलधन कितना प्राप्त होगा 200 गुणा ऊपर चला जाएगा क्या आएगा 100/5, क्या आएगा 5 × 10, ये तो प्राप्त होगा 20। तो जब 200 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रिंसिपल कितना प्राप्त होगा मूलधन 2 दूनी 4 3 यानी 4000 रुपए मूलधन में प्राप्त होगा। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा था रेट व मूलधन ज्ञात कीजिए, तो रेट कितनी प्राप्त हुई 5%, जबकि हमें मूलधन कितना प्राप्त हुआ 4000 रुपए मूलधन प्राप्त हुआ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यही पूछा था ये मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना है 4000 रुपए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। हेलो दोस्त, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपको मूलधन दिया हो कि 5000 रुपए की धन या तो समय भी दिया हो, रेट समय कितना दिया 2 वर्ष का, जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दिया हो, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर मान को रखेंगे और हमारा उत्तर क्या सिंपल वे से हम आंसर को उसको निकाल सकते हैं। तो जब भी हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिखे जिसमें क्या हुआ है मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, और जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें रेट ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं R इक्वल टू रूट में क्या करते हैं डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल D/P इंटू 100। रेट के लिए हम क्या करते हैं परसेंटेज के क्या लगाते हैं इंटू में क्या करते हैं 100 करते हैं। तो हमें डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, हमें किस में दिया है D इक्वल टू 72, ये तो दिया हुआ है।
जबकि प्रिंसिपल यानी पी की वैल्यू क्या दी हुई है 5000 रुपये, उसमें हमें साफ साफ 5000 रुपये का धन हमें दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। फिर हमें पूछी कि उसकी रेट बताइए, दर बताइए, तब हम क्या करते हैं, जब हमें डी upon पी का मान रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, इक्वल में करते हैं, क्या करते हैं रूट डी, डी की वैल्यू क्या 72 बाई पी, पी की वैल्यू क्या 5000 यानी 5000 इंटू 100, यही तो करते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 से काटने पे क्या प्राप्त होता है 36, ये तो 36 72 और 25, ये तो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 36 बट्टे 25, ये तो प्राप्त होता है 36 बट्टे 25 गुणे 50 रो 2500, ये तो प्राप्त हुआ। जब कि इसे हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 6 रूट हटाने पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं, 6 बट्टे 50 इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 है, 100 करते क्या प्राप्त होता है 50 को 2 से काटने पे 2 इक्वल टू 12%, ये तो प्राप्त हुआ। तो इसकी रेट क्या है 12%, ये भी किसी ने साफ साफ पूछा था कि दर ज्ञात कीजिए, तो दर कितनी प्राप्त हुई 12% दर में प्राप्त हुई। ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर अनुपात में हमें क्या दिया हुआ है 19:6 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि रेट बताइए, दर बताइए, तो हम इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं, पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमने माना कि पी कोई दर है, ठीक है, मूल तो क्या मानते हैं पी मान लेते हैं, जबकि हमें समय दिया हुआ फर्स्ट के लिए चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, तो इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का हमें क्या दिया हुआ समय दिया हुआ है, तो फर्स्ट वर्ष सेकंड वर्ष सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम, ये तो होगा या नहीं, ये तो होगा। तो फर्स्ट वर्ष सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ एस एस एस, हमने क्या माना सिंपल इंटरेस्ट को मान लिया। जबकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिखेगा, यानी फर्स्ट इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होता है सेम होता है, जबकि फर्स्ट में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान सेम होता है, जबकि फर्स्ट व सेकंड का और थर्ड का यानी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगेगा तो मान लेते हैं इंटरेस्ट लगा यहाँ पे ए का लगा, ठीक है, इसका इस पर लगेगा, फिर इसका इस पे भी लगेगा, तब इंटरेस्ट कितना यूनिट लगा, यानी ए का उस पे क्या लगा ब्याज लगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या लगा कंपाउंड इंटरेस्ट ए यूनिट का इंटरेस्ट लगा। फिर क्या करते हैं, फिर इसका इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तब क्या आएगा यहाँ पे ए आएगा, ये तो आएगा। जबकि फर्स्ट वर्ष के लिए तो तीनों इंटरेस्ट लगाया, जबकि सेकंड के लिए इंटरेस्ट लगेगा, जब सेकंड पे इंटरेस्ट लगेगा तो मान लेते हैं यहाँ पर बी का यूनिट का इंटरेस्ट लगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बना, क्या पूछा 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात हमें दिया 19:6 दिया हुआ है। तो हमें पूछी कि दर बताइए, दर यही तो पूछी कि रेट बताइए, दर ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं 3 साल का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर क्या होता है 3 साल का अंतर का अंतर, 3 साल का अंतर पर किसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा है, तो सीआई माइनस एसआई ये में पूछा है। जबकि नेक्स्ट क्या दिया है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर, तो 2 साल में भी हमें किसका अंतर ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। तो हमें अनुपात में क्या दिया हुआ सीआई माइनस एसआई, ये तो दिया हुआ। तो इसके लिए क्या प्राप्त होगा सीआई और एसआई, तो 3 ईयर यानी 3 ईयर, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास एस 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 को ऐड करने, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई का मान क्या प्राप्त हुआ 3a प्लस बी, ये तो प्राप्त हुआ 3a प्लस बी प्राप्त हुआ, यही तो हुआ। जो सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3a प्लस बी, यही तो प्राप्त होगा 3 साल के लिए, जबकि 2 साल के लिए क्या होगा यहाँ पे a, ये तो प्राप्त होगा। 2 साल का अंतर क्या ज्ञात होगा a, ये तो जब 2 साल ज्ञात करेंगे तब क्या प्राप्त होगा a अकेला, ये तो प्राप्त होगा। फिर क्या करते हैं, फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें अनुपात में क्या दिया 19:6 हमें दिया हुआ है। इसकी वैल्यू में क्या दिया 19, जबकि इसकी वैल्यू में क्या दी हुई है 6 दी हुई है। जब a की वैल्यू 6 है तब यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 7 18, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यही तो होगी। जब 6 a की वैल्यू 6 रख देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 रख दिया, तब b की वैल्यू में क्या प्राप्त होगी 7 18 और 19 टोटल है, तो b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 1, ये तो प्राप्त होगी। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है b = 1
b इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा, ये तो प्राप्त होगा, और a इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 6, ये तो प्राप्त हुआ। फिर हमें क्वेश्चन पूछा कि दर ज्ञात कीजिए, यानी 1 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई, 6 पे, ये तो हुई, तो रेट का हो क्या होगी इसकी 1/6 इंटू 100, ठीक, यही तो होगी। जब इसको इस डिवाइडेशन करेंगे, काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 2 3 6 2 5 10 50, तो इक्वल में क्या है 50/3, 50/3 आई, तो 50/3 को यानी 3 से डिवाइडेशन करेंगे तब क्या आएगा 16 × 48 2, यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये क्या प्राप्त हुई हमें, रेट, यही तो पूछी थी कि उसकी दर बताइए, यानी जब 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19/6 है, तो उसकी रेट बताइए। तो हमने 3 साल का अंतर निकाला, जब सी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किया तब हमें क्या प्राप्त हुआ 3a + b, तो a की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 6, जबकि b की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 1। तो इसका दर रेट के लिए क्या करते हैं, 1 का इंटरेस्ट किस पे 6 पे, तो 1/6 इंटू 100, प्रतिशत क्या लगाते हैं रेट के लिए, प्रतिशत लगाते हैं, तो इंटू क्या करते हैं 100, तो काटने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 50/3, 50 को जब 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो हमें उसकी रेट कितनी प्राप्त होगी 16 सही 2/3% रेट प्राप्त होगी। आज के लिए इतना बहुत है, प्लीज क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।